पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही हिंसा की घटनाओं में इजाफा हो गया है। राज्य में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं के बाद गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान का पालन करना होगा। राज्यपाल के बयान के बाद से आशंकाएं उठ रही हैं कि क्या चुनाव से पहले बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था को लेकर एक सम्मन भेजा है। नड्डा के काफिले पर हमले के संदर्भ में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में दिन ब दिन कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। राज्य में भीतरी और बाहरी स्थिति खतरनाक हो रही है। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में कानून का उल्लंघन करने वालों को पुलिस और प्रशासन का संरक्षण मिल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि ममता बनर्जी को कल यानी जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के संबंध में इशारा करते हुए उन्होंने कहा है कि इस बयान पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा था कि बीजेपी के पास कोई और काम नहीं है। कई बार गृह मंत्री यहाँ होते हैं और जब वह यहाँ नहीं होते हैं तो कोई ना कोई चड्ढा नड्डा और फड्डा यहाँ होते हैं। जब उनके पास रैलियों में लोग नहीं होते हैं तो अपने कार्यकर्ताओं को नौटंकी करने के लिए कहते हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मुख्यमंत्री को संविधान का पालन करना होगा, वह उससे अलग नहीं जा सकती है। राज्य की कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। उन्होंने हमले की घटनाओं को लोकतंत्र पर धब्बा बताया है। धनखड़ ने यह भी कहा है कि यहाँ पर हुई घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतांत्रिक ताने बाने पर एक धब्बा है। इससे पहले राज्यपाल धनखड़ ने गुरुवार को भी हमले पर चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य प्रशासन उनकी चेतावनियों के बावजूद कोई कार्रवाई करने में सक्षम नहीं दिख रहा है। उन्होंने ट्वीट करके ये तमाम जानकारियां मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को दी थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता से दक्षिण 24 परगना जिले में जाने के दौरान डायमंड हार्बर इलाके में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर गुरुवार को पत्थर फेंके गए थे। पथराव की घटना में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कार में तोड़फोड़ की बात कही थी। पश्चिम बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलीप घोष ने बताया था कि डायमंड हार्बर की हमारी यात्रा के समय तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने रास्ता अवरुद्ध किया और नड्डा के वाहन और दूसरी गाड़ियों पर पथराव किया है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनावों के नजदीक आते ही इस तरह की हिंसा की घटनाओं में लगातार इजाफा हो जाता है, जिसको रोकने में एक तरफ केंद्र सरकार अपना ताना बाना बुनती है तो वहीं राज्य की ममता बनर्जी सरकार अपने ताने बाने में तल्लीन दिखती है।